वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट को और लॉरेंस फोर्स को। ठीक है, तो बैकग्राउंड बनाते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए। देखिए, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक प्लस चार्ज को छोड़ते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्जेस विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होती है Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। सिमिलरली, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह से छोड़ते हैं कि उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा QVB। अब अगर हम एक ऐसा रीजन लेते हैं कि जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है, तो तब क्या होगा। तो इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं एन टू दी पेज। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एन टू दी पेज। और मैं अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ता हूँ इस डायरेक्शन में कि जिसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आप पहले डिस्कस किए गए 3 रूल्स में से अगर किसी भी रूल को यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का, तो आप लोग देख सकेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। राइट हैंड पाम रूल को यूज करके, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज करके या स्क्रू रूल को यूज करके आप लोग ये डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव प्लेट को ले लूं और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट को ले लूं। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज इफ ए प्लस Q चार्ज, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, यानी ये एक ऐसा रीजन है कि जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किए हुए हैं, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेंगे। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अलोन प्रेजेंट होता तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता, इस डायरेक्शन में इस तरह से सर्कल में मूव करता। ठीक है, इफ अलोन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना होता। सिमिलरली, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना होता तो ये चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड जो है वो डिफ्लेक्ट करता, अपने पाथ से इस डायरेक्शन में मूव कर लेता। ठीक है, पर अभी दोनों अप्लाई किए गए हैं एंड सपोज कर लेते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इस तरह से बनाया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स के। ठीक है, इफ बाय सम हाउ हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को सेम कर देते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल फिर क्या करेगा, अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा। ठीक है, सो दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट दी वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के स्ट्रेंथ को हम आपस में क्या कर देते हैं, या वैल्यू को हम सेम कर देते हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोन भी वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, सर्कल में मूव कर रहा था। इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन वो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा था। पर जब दोनों हम लगाएंगे और दोनों का स्ट्रेंथ हम सेम रखेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। आई कैन राइट कि QVB ये बराबर हो जाएगा QE के। Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू विच इज E, और ये भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल गई E/B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ E/B होगी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी कोई वैल्यू होगी, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी कोई वैल्यू होगी। तो अगर इनका रेशो, इनसे जो वैल्यू आएगी वो पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर होगी, या जिस पार्टिकल के वेलोसिटी इस रेशो के बराबर होगी वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली पास करेगा, यानी उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। सो V इज इक्वल्स टू E/B। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में या MCQs में ये टर्म दिया जाता है कि इसके डायमेंशन किसके बराबर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है तो इसके डायमेंशन हो जाएंगी मीटर पर सेकेंड, और LT-1 इज द डायमेंशन ऑफ E/B। ठीक है, तो E/B के जो डायमेंशन या यूनिट्स होते हैं वो वेलोसिटी के बराबर होते हैं। हम इसको निकाल भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स पर यूनिट इज चार्ज, तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। और हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा था विच इज Q/T,
यहाँ पे कूलम बन जाएगा एम्पियर इनटू सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन बाय एम्पियर इनटू सेकेंड, या सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर सेकेंड। बी का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, और टेस्ला को हमने पढ़ा था, हमने इक्वेशन पढ़ा था BIL, तो बी बन जाएगा F अपॉन IL, तो टेस्ला हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इस इक्वेशन से। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वेलोसिटी बन जाएगा E विच इज न्यूटन पर एम्पियर पर सेकेंड डिवाइड बाय टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसल्स आउट, एम्पियर पर एम्पियर भी यहाँ पे बच जाएगा पर सेकेंड। तो अगर हम पर मीटर को ऊपर ले जाते हैं, S-1 को नीचे लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डायमेंशन E/B के जो बराबर होते हैं वो मीटर पर सेकेंड के बराबर होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये वेलोसिटी सिलेक्टर हमें क्या बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, क्यों इस तरह का अरेंजमेंट हम बनाते हैं, इसका फायदा हमें क्या मिलता है। ठीक है, सो इसका फायदा हमें ये मिलता है कि हम एक बीम में चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो टू सेपरेट चार्जेस विद डिजायर्ड वेलोसिटी इन ए बीम, कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या कोई और चार्ज है, तो उसमें जो चार्जेस होते हैं उनके डिफरेंट वेलोसिटीज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट चार्जेस की वेलोसिटीज डिफरेंट होते हैं, यानी बीम में ऑल चार्जेस एक वेलोसिटी से मूव नहीं करते। अगर हमें कोई डिजायर्ड वेलोसिटी वाले चार्जेस चाहिए, ठीक है, सपोज करो हमें चाहिए 1500 मीटर पर सेकेंड वाले चार्जेस, हमें वो चाहिए ये, तो हम किस तरह से इन चार्जेस को जिनकी वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड है, किस तरह से इस बीम से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। द आंसर इज कि हम वेलोसिटी सेलेक्टर का अरेंजमेंट यूज कर लेंगे। वेलोसिटी सेलेक्टर का हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, तो हम E/B को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इस तरह से अप्लाई करेंगे कि उनकी वैल्यू 1500 आ जाए। यानी अगर मैं यहाँ पे अगर 3000 का अप्लाई करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला का अप्लाई करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी 1500 मीटर पर सेकेंड। यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर लूंगा, तो जो चार्जेस इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे अनडिफ्लेक्टेडली, उनका वेलोसिटी होगा 1500 मीटर पर सेकेंड। यानी मुझे बिल्कुल उस वेलोसिटी के चार्जेस मिल जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो 1500 मीटर पर सेकेंड के जो चार्जेस होंगे वो अनडिफ्लेक्टेडली पास करेंगे, एंड मुझे यही चार्ज पार्टिकल्स क्या थे, चाहिए थे। बाकी पार्टिकल्स या तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो उसके ऊपर डोमिनेट होगा। तो सिर्फ अनडिफ्लेक्टेडली कौन पास करेंगे, जिनकी वेलोसिटी होगी 1500 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड वेलोसिटी के चार्जेस एक बीम से सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग दी वेलोसिटी सेलेक्टर। तो लास्ट इस वीडियो में जो रह गया वो है लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो अगर किसी एरिया में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। सपोज दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, यानी उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, यानी नेगेटिव चार्जेस आर बेसिकली नेगेटिव चार्जेस के ऊपर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। ठीक है, तो जो फोर्स की वैल्यू होती है हमने डिस्कस किया वो QE के बराबर होता है। इस तरह से अगर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं, ठीक है, एट एनी एंगल, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है V/B। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अगर किसी ऐसे रीजन में हम चार्ज को छोड़ते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगाए गए हो, तो फिर उसके ऊपर एक नेट फोर्स यानी जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो बराबर होगा इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में एक फोर्स A है और बिल्कुल Y एक्सिस के अलोंग दूसरा फोर्स या वेक्टर B है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट R जो होता है वो इन दोनों का वेक्टोरियल सम होता है। ठीक है, A प्लस B, और इस केस में वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर एक्ट करेगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यानी दोनों फोर्सेस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, Q इंटू E प्लस Q टाइम्स V/B। सो ये रिजल्टेंट फोर्स जो बनता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, इसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है, दिस इज दी लॉरेंस फोर्स। ये कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम है। तो यहाँ पे अगर मैं Q को कॉमन कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा E प्लस V क्रॉस
बी, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा लॉरेंस फोर्स का वो वही होगा जो इनके विक्टोरियल सम से आता है, यानी जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आता है वो होगा लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।